मम्मी मैं ये अमरूद ले लूँ? हाँ बेटा ले लो। मम्मी मैं ये चॉकलेट ले लूँ? हाँ बेटा ले लो। पापा के लिए खाना लाऊं? हाँ मेरी बेटा ले आओ। मम्मी मैं पड़ोस वाली आंटी के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बेटा। पापा की जैसे ही आँख खुली पिंकी को पूछा। पिंकी नहीं दिख रही है। कहाँ गई? अंदर अपने कमरे में है, कुछ बना रही है अपनी गुड़िया के लिए, शायद कपड़े बना रही है। पिंकी बेटा खाना खाया आपने? जी पापा। कहाँ गई थी? शिफा के लिए गिफ्ट लेने पापा, उसका बर्थडे है। ये है कल। आज है मेरी गुड़िया। पापा मेरे लिए परी वाली फ्रॉक ला देंगे? हाँ बेटा शाम को चलना, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना। अपनी मम्मी को भी ले चलना, तीनों साथ चलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं पिंकी। इस साल 10 साल की हो गई थी। उसके बर्थडे पार्टी में सभी मिलने वाले पड़ोसी, दोस्त और दूध वाले अंकल को भी बुलाया गया था। पता नहीं क्यों सबके साथ पिंकी का क्या रिश्ता था, पिंकी को सब क्यों इतना पसंद करते थे। घर में मम्मी पापा, पड़ोस के सभी लोग, स्कूल में उसकी सभी दोस्त, टीचर उसके इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों थी। वो बचपन से ही इतनी अच्छी थी, इतना मीठा बोलती कि मानो फूल झर रहे हो। हर कोई उसकी आवाज़ सुनने को परेशान रहता। मिट्ठू थी बिल्कुल, किसी के दर्द तकलीफ में खुद भी रोने लगती। एक बार की बात है, पिंकी के पापा की का एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आई थी। उनको दो लोग पकड़वा कर घर लाए थे। क्या हुआ मेरे पापा को? वो कितना परेशान हो गई थी। पड़ोस में जाकर आंटी को बताया मेरे पापा की चोट लग गई है, चलकर देख लें। सभी पड़ोसी फौरन उसके घर इकट्ठा हो गए थे। पापा के जख्म के पास बैठे वे अपने मुंह से धीरे धीरे फूंक रही थी। बहुत दर्द हो रहा है पापा, वो देख रही थी और रो रही थी। नहीं बेटा ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, डॉक्टर से दवा ली है, अब दर्द नहीं है। इसी तरह दूसरों की खुशी में भी उसकी अपनी होती। नीलिमा देवी की शादी, जो उनके पड़ोसी हुआ करते थे, सबके साथ वो भी खुशियाँ मना रही थी। मेरी नीलिमा दी की शादी है, हम शरारा खरीदेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। वो खुश हो रही थी, पर जब उन्हें पता चला कि नीलिमा दी विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी तो उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत रोई। पिंकी अब बड़ी हो गई थी, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी, हम आप लोगों के को छोड़कर नहीं जाएंगे। बेटा ये तो दुनिया की रीत है, बेटी को अपना मायका छोड़कर जाना ही होता है। मम्मी उसे समझा रही थी। लड़का दिखने में स्मार्ट था, उसकी एक अच्छी जॉब थी, ससुराल वाले भी उसके बहुत मोहब्बती और अखलाकमंद थे, हम और अच्छे नेचर के मालिक थे। मम्मी उसे समझा रही थी, हमें पता है मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी कि सबको वो एक ही नज़र में अपना बना लेगी, जहाँ जाएगी प्यार मोहब्बत से सबको जीत लेगी। पिंकी कुछ ना बोली, अब वो समझदार हो चुकी थी। फिर वो दिन भी आ गया जब पिंकी को ससुराल जाना पड़ा। उसकी विदाई देखने लायक थी। मोहल्ले वाले, आस पड़ोस से उसकी सभी सहेलियां, रिश्तेदार और टीचर सभी उसके लिए रो रहे थे। ससुराल वाले देख परेशान हो रहे थे। बेटा पिंकी क्यों रो रही हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, हम भी आपके माँ बाप के जैसे ही हैं। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि उन आपके मायके की याद धुंधली पड़ जाएगी। उन्होंने सबको समझाया। पिंकी के माँ बाप और सभी लोग बहुत खुश थे। और फिर ऐसा ही हुआ, पिंकी ने अपने प्यार और मोहब्बत से कम टाइम में ही सबको अपने प्यार जाल में फंसा लिया कि किसी को उसके बगैर अच्छा ही नहीं लगता था। हर किसी के मुंह में पिंकी थी। जहां पिंकी ने अपने प्यार और खुलूस की बारिश की थी, वो ससुराल वाले भी उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। भाभी आज मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, उसकी नंद शैली ने कहा। तभी उसने उन लोगों की आने की खुशी में तैयारी शुरू कर दी। हालांकि सभी ने उसका साथ दिया। ससुराल वालों ने उसकी बहुत तारीफ़ की, शैली भी अपनी भावच की बहुत तारीफ़ करती। सभी लोग पिंकी की तारीफ़ करते नहीं थकते थे, पर ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था। 2 साल बाद पिंकी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। हालात उसकी बहुत ख़राब थी। डॉक्टरों ने हर कोशिश कर डाली पर कोई असर न देखा। घर वालों ने भी काफ़ी दुआएं की। उनके मायके वालों को भी बुला लिया गया। सभी उसके लिए बहुत परेशान थे। 2 मासूम बच्चे एक नानी के हाथ में थे तो दूसरे दादी के हाथ में। इतनी ज़्यादा खुशी मिलने के बावजूद भी सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। सभी रो रो कर अपने रब को याद कर रहे थे।
बच्चे भी दोनों रो रहे थे। आसपास के सभी ऊपर वाले ऐसे रो रो कर दुआएं कर रहे थे, भगवान अन हमें उठा ले पर मेरी बच्ची को की जान बख्श दे। उसके माँ बाप ने दुआ की और शायद ऊपर वाले को भी उन लोगों पर तरस आ गया। तभी नर्स ने आकर बताया पेशेंट की हालत में कुछ सुधार हुआ है। इतना सुनते ही सबकी जान में जान आ गई। सभी ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगे। आज 1 हफ्ते बाद उसकी आंखें खोली थी। वो अपने माँ बाप और घर वालों को देख बहुत खुश हुई। डॉक्टर ने अभी उसे बोलने को मना किया था, उसके पास ज़्यादा लोगों का रहना मना किया था। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आता गया। आज 1 महीने बाद वो अपने घर आ रही थी। सभी बहुत खुश थे, उन्हें मानो दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। वे ऊपर वाले का शुक्रिया तहे दिल से अदा कर रहे थे।